चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक्टर गुलशन देवैया के खास इंटरव्यू के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी वेब सीरीज दहाड़ से लेकर फिल्म हंटर की एक बड़ी दिलचस्प कहानी शेयर की। साथ ही नेटफ्लिक्स के साथ नेपोटिज्म, कार्तिक आर्यन से उनके दिलचस्प कनेक्शन, इन सब पर खुलकर बातचीत की। देखिए ये खास बातचीत। एक दौर हम देखते हैं हंटर के बाद वाला और एक दौर देख रहे हैं हम दहाड़ के बाद वाला। क्या बदला है और आने वाले वक्त में आप किस तरह से सरप्राइज करने वाले हैं? आई थिंक हंटर मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज था, क्योंकि एक तो एक स्केल में लोगों ने मुझे देखा एज अ लीडिंग मैन एंड नॉट नेगेटिव क्योंकि उससे पहले शैतान, रामलीला, हिट स्टोरी, ऐसे ज़्यादातर नेगेटिव किस्म के ही रोल थे या ग्रे किस्म के रोल थे। तो हंटर आई थिंक वो थी और बहुत लोगों ने देखी थी वो फिल्म। मुझे याद है कि पहले हफ्ते में 12 से लेकर 18 शोज़ चल रहे थे मेरे। दैट्स लाइक अ बिग रिलीज़। तो बड़ा खुश था, तो थिएटर विजिट्स पे भी जाता था तो भरी हुई होती थी ऑडियंस के बीच में बैठ के। गेटी में तो आई थिंक फर्स्ट आई थिंक 7:30 का शो आई थिंक 80% फुल था और लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे फिल्म को। मैं जहाँ बैठा था वो तो आदमी हंस के गिर गया था सीट से। तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे। बिल्कुल। और एक रीच भी है उस फिल्म की, क्योंकि अब तक जहाँ पे भी मैं जाता हूँ अब तक लोग कनेक्ट करते लोग रिकॉल वैल्यू आपकी हंटर, आपकी हंटर। ज़्यादातर लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उनको लगता है शायद जज करेंगे, तो इसलिए पहले वो 2-3 और फिल्मों के नाम लगे, लेकिन हंटर तो फिर कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो फिर हंटर का ही है। औरतें भी हैं कि वो यू आर वेरी हैंडसम इन हंटर, वी लव हंटर, इट्स अ गुड फिल्म। ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, क्योंकि औरतों का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है उस फिल्म को देखने का। तो आई थिंक उस फिल्म को ज़्यादा समझ पाते हैं। हाँ, मुझे याद है उस दौर में जब हिंदी सिनेमा सेक्सुअलिटी पे बात करने को थोड़ा वोकल हो रहा था, तब अनुराग कश्यप का रिमार्क भी था कि सेक्सुअलिटी से पुरुषों को ज़्यादा परेशानी है, महिलाओं को नहीं है। और बट उस फिल्म में देखिए जो कैरेक्टर मैं निभा रहा था उसमें काफ़ी उसको लगता था कि ऐसे ही है, यही कूल रहना ऐसे ही है। उसने समझा ही नहीं था कि बिल्कुल क्या है। और उसकी लाइफ में जो लड़की आती है जो उसको लगता है कि मेरे लीग से बाहर है, ये तो कभी पटेगी नहीं मुझसे, क्योंकि वो छोटी दिमाग से सोचता था ना, छोटी सोच थी उसकी। बट वो लड़की बोल रही है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँ, ये कैसे हो सकता है? वो अनबिलीवेबल है उसके लिए। बट वो सोचने पे वो उसकी मैच्योरिटी तब होती है ना। इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म। बिल्कुल ठीक है। तो अब आने वाले वक्त में आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं? सरप्राइज तो पता नहीं है। आई थिंक लोगों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत उसे सूंघ लिया उन्होंने कि क्योंकि अनाउंसमेंट्स तो एक सॉफ्ट अनाउंसमेंट्स तो हो चुकी हैं। दुरंगा का सीज़न 2 आएगा, क्योंकि सीज़न 1 बहुत अच्छा गया तो हमने सीज़न 2 भी किया। और 13 साल बाद मैं रोहन सिप्पी के साथ वापस, क्योंकि बतौर डायरेक्टर उन्होंने पूरी सीरीज़ डायरेक्ट की है। हाँ जी। तो 13 साल पहले जब मेरी शुरुआत हो रही थी, दमारो दम में एक छोटा सा किरदार मैंने निभाया था। मेरा अनुभव उनके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, मतलब एक अलग ही तरह के निर्देशक रहे। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो। और अभी पूरा सीरीज़ किया मैंने, तो मैंने उनको बोला भी कि हाँ, मैं जब मेरी शुरुआत हो रही थी मैंने छोटा सा रोल किया था आपके लिए, नाउ आई एम योर लीडिंग मैन दुरंगा में। तो ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, तो वी गेट लॉन्ग रियली वेल। वो अनुभव अच्छा था, तो वो आ रहा है। और गन्स एंड गुलाब्स राजन डीके के साथ में जो है वो आएगा अभी। राज एंड डीके, ये नाम अपने आप में सिग्नेचर अतरंगी है वो। उनका पता ही है, उनके बारे में तो कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिट पे हिट दे रहे हैं वो लोग अभी। तो बहुत ही एक अजीब अलग सी कहानी। तो क्या वो भी कुछ क्रॉस ओवर करेंगे क्या, ये गन्स एंड गुलाब या किसी के साथ? ये शायद पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा तो अर्ली 90s में बेस्ड है। ठीक है। आई थिंक वो टाइमलाइंस मैच। राजकुमार राव के साथ फिर से आपका एसोसिएशन है? राजकुमार राव क्या मतलब? और वो देहरादून में ही क्योंकि वो बधाई दो भी देहरादून में किया था और पूरा गन्स एंड गुलाब भी देहरादून में किया। वाह वाह वाह। चलिए, इन सब से अलग, अब चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, आपकी पहली कमाई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। तो पहले तो ये बताएं कि मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं है वो, क्योंकि पिछले कई दौर के जो पुराने ज़माने के एक्टर्स रहे हैं उनके कई सारे एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं। उसके बाद से अब एक्टर्स अपने आप को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी स्ट्रांग रखना चाहते हैं, अपना बैकअप भी रखते हैं। किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या चीज़ें, क्या शेयर मार्केट आपको समझ में आता है, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें आप इस पर निगाह रखते हैं? बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। मैंने सीखा जब मैं कपड़े बनाता था तो बिज़नेस लेन देन कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स होते थे, तो मैंने बहुत कुछ वहाँ सीखा। मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूँ। मुझे वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूर चाहिए मेरे लिए, अपने परिवार के लिए।
एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए जहाँ पे मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। अगर इमीडिएटली एक बहुत खर्चा आ जाए किसी कारणवश, मुझे सोचना ना पड़े कि ये पैसा कहाँ से आएगा, मुझे पता है कि है। लेकिन उसके लिए मैंने कोई एग्रेसिव, मुझसे होता नहीं है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स। मैंने कोशिश किया है, कई बार वो एडवाइस भी करते हैं, लेकिन मैं वही चीज़, जैसे मेरे काम को है, जो चीज़ मुझे समझ आती है, जिस चीज़ में मुझे लगता है कि मेरा दिल लगेगा इसमें, वही चीज़ करता हूँ। कभी कभी वो रिस्क कुछ लोग लेते हैं कि जो आपको समझ नहीं है, आपने किया लेकिन तुक्के से लग गए, उसमें आपका बहुत लाभ हुआ। लेकिन मैं थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। ट्रेडिशनल है कि क्या है पता नहीं, ट्रेडिशनली तो कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं बिजनेस में, कुछ लोग रिस्क लेने वाले भी होते हैं, उनके जिनका ट्रेडिशन होता है। तो मुझे जितना आता है मैं करता हूँ, लेकिन बहुत ही नॉन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स चलिए कि वो मैं करता हूँ। लेकिन सोच यही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा ही काम करूँ जिसमें मेरा दिल लगे, उसका मतलब ये है कि मेरे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स है उसको जितना कम हो सके उतना कम रखो, और फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप जमा करके रखो। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। वाह, ये मतलब मेरे ख्याल से ये गुलशन का गुरु ज्ञान हो गया, ये हम ये भी बता सकते हैं। बहुत इनकम हाई बट कॉस्ट लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सवाल इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था। कार्तिक आर्यन और गुलशन देवैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है ये हमारे हिंदी दर्शकों के लिए? मतलब अंग्रेजी में आपने कई दफ़ा इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन ज़रा हिंदी दर्शकों के लिए बता पाएं आखिर ये क्या था? नहीं, मैं तो ऐसे मजाक में बोलता था। कार्तिक को मैं जानता नहीं हूँ अच्छी तरह से, लेकिन हमारी शुरुआत तो एक ही साल में हुई थी। 2011 में उसकी पिक्चर आई थी प्यार का पंचनामा, और मेरी आई थी शैतान 2 हफ्ते के बाद, और वाईकॉम की फिल्म थी दोनों। तो तब से मैं देख रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ये था कि कार्तिक, जब भी मैं उसको देखता था, हम लोग की बातचीत बहुत हाई हेलो तक ही रहती थी, क्या कर रहे हो ये वो वगैरह। कोई फंक्शन या अवार्ड सेरेमनी में आता था, अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर लग के आता था लड़का वो। तो मैं जब भी उसको देखता था कि मैं सोचता था कि कार्तिक जानता है कि वो क्या है।